Once again, good morning to all of you. Now, we have already discussed from trade to territory. Three important countries were there, or three important European countries were there. Rivalries, एक दूसरे की दुश्मनी थी. Dutch, Portuguese and Britain, or European countries. Now they wanted to capture the trade of spices, cotton, cinnamon, clove, indigo, so ginger, nutmeg. So they wanted that 400% margin. उनको मालूम था कि इसमें पैसा खूब है, but the power of British improved और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया. Now East India Company entered into the Bengal. Previously it was Calcutta, now it is known as Kolkata. So they have started their factory. Factories में factors लगते हैं. Factors कौन कौन से होते हैं? बड़े important factor होते हैं. Raw material, land, labor, machine, ये लगती है ना, इन सबको factors कहते हैं. और जो सब सारे factor एक जगह इकट्ठे होते हैं उसको factory कहते हैं. So they have established their factory in important seaport area. Madras, जिसको चेन्नई बोलते हो, मैड्रास, मुंबई, कोलकाता, सूरत. Now in 1696 में began building a fort around the settlement area. जहाँ ये रहते थे, जहाँ इनकी फैक्ट्रीज थी, उसके आसपास इन्होंने फोर्ट्रेस, बड़े बड़े किले बनाना शुरू कर दिए. जब कुछ मुगल राजाओं ने या मुगल सेनापतियों ने ऑब्जेक्शन दिया कि आप क्यों बना रहे हो, तो बोलते थे नहीं, इट्स अ वेयर हाउस, जहाँ हम गोडाउन है, माल रखेंगे और हमारे आर्मी रखेंगे, क्योंकि हम आते जाते हैं तो हम पे पायरेट्स अटैक करते हैं. बट इट वाज रॉन्ग. दे वर टोटली रॉन्ग. दे हैव प्रिपेयर्ड द फोर्ट्रेसेस फॉर द अपकमिंग वॉर अगेंस्ट मुगल्स और इंडियन किंगडम. उन्हें मालूम था कि हमें राजाओं से युद्ध लड़ना है, तो हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी, हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, हमें भोजन की जरूरत पड़ेगी, जो हम कहाँ रख सकते हैं? किले में. सो दे हैव प्रिपेयर्ड द फोर्ट्रेसेस नियर द settlement area. One of these was Kalikata, जो बाद में कलकत्ता और आज कोलकाता के नाम से. The company tried, कोशिश कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, continuously to press more concession and manipulate existing privileges. मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब जहांगीर ने कुछ प्रिविलेज दिए थे, डिस्काउंट दिए कि भाई आप अगर कंपनी का बिजनेस कर रहे हो तो आपको ड्यूटी नहीं लगेगी, टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पर्सनल बिजनेस कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा. व्हाट दे डिड, अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, कालीकट में, खासकर कोलकाता में, इन लोगों ने अपना बिजनेस शुरू करा प्राइवेट, और ये बोल के करा कि साहब ये तो कंपनी का बिजनेस है. समझ में आ गया. नाउ मुगल, दैट इज बंगाल नवाब, प्रेशराइज टू द गवर्नर, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर को प्रेशर इस तरह के नहीं, अगर आप प्राइवेट बिजनेस कर रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा. एंड दे वांटेड दैट दे शुड नॉट पे द मनी, वो चाहते थे कि हम पैसा न दें. सो ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग अ प्राइवेट ट्रेड ऑन साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे द ड्यूटी. उनको तो देना चाहिए और वो नहीं देना चाहते कि हम प्राइवेट भी बिजनेस कर लें, कंपनी का भी कर लें, दोनों तरफ से पैसा कमाएं और टैक्स न दें. सो they refused to pay, causing enormous loss of revenue of Bengal. इससे बंगाल को बहुत नुकसान होने लगा, क्योंकि बिजनेस तो बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन बदले में कुछ भी रेवेन्यू या टैक्स नहीं मिल रहा है. सो नाउ नवाब ऑफ बंगाल, अंडरलाइन करना बेटा, द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान राइज अप इन प्रोटेस्ट एंड डिफीट ऑफ नवाब वाज द फोर्सेस लीड बाय मीर जाफर. सबसे पहले थे मुर्शीद कुली खान, उन्होंने आवाज उठाई तो उनको मीर जाफर के, ब्रिटिश ने मीर जाफर को सपोर्ट करा और बेचारे मुर्शीद खान को हरा दिया. सेम सिराजुद्दौला, वो जो कमांडर था, नेवर फॉट द बैटल. द क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर द सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला को हरा दिया मीर जाफर से. मीर जाफर को ये बोला कि हम आपको नवाब बना देंगे, बनाया उसको भी नहीं. ये कहलाता है, जो सिराजुद्दौला के और ब्रिटिश के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये कहलाता है बैटल ऑफ प्लासी. इसको प्लासी इसलिए बोलते हैं
क्योंकि वहाँ पलाश के पत्ते पाए हैं। आपको याद होगा पलाश के जो पत्ते होते हैं उनको सुखाकर गुलाल बनाया जाता है। होली में जो गुलाल खेलते हैं वो कलर बनाया जाता है और उसी के साथ साथ वो कलर दूसरी जगह यूज होता है। सो ब्रिटिशर्स कुड नॉट प्रोनाउंसिएट, ब्रिटिशर्स सही तरीके से बोल नहीं पाते थे तो वो पलाश को पलाश ही बोलते थे, तो वो हो गया बैटल ऑफ प्लासी। सो बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी। सबसे बड़ी जीत थी, पहली बार किसी ने नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब को युद्ध में हराया, वो थे ब्रिटिशर्स और नवाब था सिराजुद्दौला। कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच allies on 23rd June 1757 under the leadership of Robert Clive. Robert Clive ने headed, वो लीडर था, which was possible due to the defection of मीर अली खान। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा है सिराजुद्दौला को हराना आसान नहीं था, लेकिन उसके जो भेद थे, उसके जो क्लू थे, वो कौन जानता था? विभीषण। और उस विभीषण का नाम था मीर अली खान। तो मीर अली खान ने अपने सारे राज ब्रिटिश को बता दिए और प्रॉमिस करा कि अगर सिराजुद्दौला हारता है तो आप मुझे नवाब बना देना। ओके, दे सीज्ड कंट्रोल ऑफ द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड म्यांमार। धीरे धीरे उन्होंने अपना एरिया बढ़ा लिया, वेस्ट बंगाल, कोलकाता का एरिया और म्यांमार तक भारत से कब्जा ले लिया। द बैटल टुक प्लेस एट पलाशी, है ना, एक उसका जो पलाश के जो पेड़ थे एरिया से उसको पलाशी बोलते हैं। ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर अबाउट 150 किलोमीटर नियर द कोलकाता साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद, द कैपिटल ऑफ बंगाल, जो अब वेस्ट बंगाल की बाउंड्री पे है कोलकाता की मुर्शिदाबाद। वो नवाब सिराजुद्दौला, द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, आप कह सकते हैं आखिरी स्वतंत्र बंगाल का नवाब था। उसके बाद जितने भी आए नवाब वो सब कठपुतली थे, क्योंकि उनको किसने बिठाया था? ब्रिटिशर्स ने। तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स बिठाते थे तो वो चाहते थे कि ये हमारा काम करे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला हैड बिकम द नवाब ऑफ बंगाल द ईयर बिफोर, एक साल पहले ही बना था। एंड ही ऑर्डर्ड द इंग्लिश टू स्टॉप द एक्सटेंशन ऑफ देयर फोर्टिफिकेशन। सबसे पहले उसने रोका था कि आप ये फोर्ट नहीं बनाएंगे, किले नहीं बनाएंगे, एक तो हमारी बिना इजाजत के नहीं बनाएंगे और अगर क्यों बना रहे हैं उसका भी आपको हमको रीजन देना पड़ेगा। सेकंड, रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर, ब्राइब मतलब घूस देना, किसको? मीर जाफर को रिश्वत दी। मीर जाफर सेनापति था किसका? सिराजुद्दौला का। एंड नवाब ऑफ बंगाल एंड मेड हिम नवाब ऑफ बंगाल, हम तुमको नवाब ऑफ बंगाल बना दें। लालच बुरी बला, लालच में फंसकर मीर जाफर ने अपने सारे राज किसको बता दिए? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में लड़ा और सिराजुद्दौला हार गया और मीर जाफर को नाम का नवाब बना दिया गया। सो रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला इन प्लासी 1757 एंड कैप्चर्ड कोलकाता। दिस वाज द फर्स्ट डिसिसिव और मेजर विक्ट्री ऑफ एनी ब्रिटिश कंपनी इन इंडिया, सबसे बड़ी जीत थी। द ब्रिटिश सेंट रीएनफोर्समेंट अंडर कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, कर्नल जो था उनका कर्नल था वो रॉबर्ट क्लाइव, उसको रीएनफोर्समेंट, उसके लिए नए प्रकार के गन, है ना, नई प्रकार की बंदूकें, तो सब अवेलेबल करा दी और धीरे धीरे इंडिया को एक प्रकार से पिच बना दिया, बैटल पिच। विद एडमिरल चार्ल्स वॉटसन मद्रास बंगाल एंड रीकैप्चर्ड द कोलकाता। रॉबर्ट क्लाइव सीज्ड द इनिशिएटिव टू कैप्चर द फ्रेंच फोर्ट ऑफ चंद्रनगर, और इस बीच में फायदा उठा के त्रावणकोर और मैसूर के पास चंद्रनगर का जो बड़ा एरिया था जो डच के पास था, फ्रेंच के पास, वो भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। टेंशन एंड सस्पिशन बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश कल्मिनेटेड इनटू द बैटल ऑफ प्लासी, और आखिर इन दोनों के बीच का जो तनाव था या जो संदेहास्पद स्थिति थी वो काहे में बदल गई? बैटल ऑफ प्लासी में। मैंने कहा ना, पपेट गवर्नमेंट। द बैटल ऑफ प्लासी एंड द re-installment victory of British East India Company led to the puppet government installed by them in various states of India। जैसे कोलकाता में या बंगाल में उन्होंने अपना एक कठपुतली बिठाई, ऐसे धीरे धीरे भारत के बहुत सारे बड़े बड़े राज्यों में भी उन्होंने अपनी कठपुतली बिठाना शुरू कर दी। और वो कठपुतली सिर्फ किसके इशारे पे काम करती थी? ब्रिटिश। एंड ब्रिटिश कंपनी द नेम ऑफ टैक्स कलेक्शन, अब उल्टा हो गया, ब्रिटिश कंपनी ने टैक्स लेना शुरू, जिसको देना था टैक्स उसने टैक्स लेना शुरू कर दिया। बैटल ऑफ प्लासी
1757 यहाँ से इंडियन नवाब का, इंडियन राजाओं का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। फिर आया कर्नाटक वॉर। कर्नाटक वॉर अगर आप ध्यान से देखें तो हैदर अली, जिसका लड़का टीपू सुल्तान, ये आपका मुंबई एंड गुजरात, ये गुजरात, ये मुंबई, ये कर्नाटक, ये गोवा, ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। तो ये जो हिस्सा है, दिस पोर्शन वॉज अंडर द हैदर अली, फादर ऑफ टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान को फ्रेंच जो थी, फ्रेंच कंट्री, उनका सपोर्ट था। तो टीपू सुल्तान के पास उस समय 1758, 59, 60 1760 में नए प्रकार के गन, कैनन। तो ब्रिटिश बार बार चाहते थे कि एक बार कर्नाटक का एरिया अगर आपने अपने आ लिया तो यहाँ पर जितने स्पाइसेस थे केरल, ये वाले, ये सारे अपने को फ्री में मिलने लग जाएंगे। तो स्पाइसेस अगर कम दाम में या फ्री में मिल गए, उस स्पाइसेस को लेकर हम वर्ल्ड में पावरफुल बन सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हैदर अली को और टीपू सुल्तान को हराने के लिए 3 वॉर लड़े। वो कहलाता एंग्लो कर्नाटक वॉर। एंग्लो यानी ब्रिटेन, कर्नाटक यानी हैदर अली। तो आप कह सकते हैं ब्रिटिश हैदर अली और एंग्लो कर्नाटक वॉर। देयर वर सीरीज मतलब लगातार 3 वॉर। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, 1760 से 1791, 1760 से 1798। ध्यान देना बेटा, 1799 में टीपू सुल्तान डाइड, और जैसे ही टीपू सुल्तान की डेथ हुई, यहाँ से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु पूरा का पूरा ब्रिटिश के अंडर में है। द कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व न्यूमरस nominally independent rulers and their vassals, struggles for succession and territory, and included a diplomatic and military struggles between the French. उस एरिया में जितने भी छोटे छोटे राजा नवाब थे, टीपू सुल्तान के अलावा जितने भी राजा और नवाब थे, पहले धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने उन राजा और नवाबों को साम दाम दंड भेद, डर से, प्यार से, पैसे से अपने कब्जे में ले लिया। Now they were mainly fought with the territories of Mughal India, assistance of various political loyal, that is Mughal, Great Mughal. As a result of this military conflicts, the British East India Company established a dominance. British East India Company ने अपना प्रभुत्व, dominance मतलब प्रभुत्व, among the European trading companies within India. अब इंडिया में धीरे धीरे जितने भी नवाब थे, राजा थे, मुगल सबको डरने लगे, क्योंकि पावरफुल कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया। पावरफुल कंट्री कौन सी? ब्रिटिश। और ये दोनों वहां जाकर मर्जर हो गए इंडिया में। तो धीरे धीरे इन्होंने छोटे छोटे स्थानों को, राजाओं को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस इवेंचुअली, धीरे धीरे, led to the control by the British company over the most of India and eventually the establishment of British Raj. धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हटती गई और उसकी जगह ब्रिटिश राज या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। इन 18th सेंचुरी कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटक, ये कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटक डिपेंडेंटली जो हैदराबाद का हिस्सा था, हैदराबाद 3 कर्नाटक, इसको अंडरलाइन करना बेटा, 3 कर्नाटक वॉर्स वर फॉट between 1746 to 1763। पहला 46 to 48, 2 साल चला था, 1746 to 48, had its origin in the British Europe when broke out between England and France। इंग्लैंड और फ्रांस में हुआ था, लेकिन सपोर्ट टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली ने करा। The war was in India started, नवाब ऑफ कर्नाटक captured some French ships, कुछ फ्रेंच के शिप्स को कैप्चर कर लिया था। French response fed by capturing the St. George in Madras, the first Carnatic War also came to end। और 48 में धीरे धीरे ये वॉर दोनों के बीच में सहमति से खत्म हो गया। In the territory of Alex Chapel, that is 48, Madras was given back to the British exchange, बदले में
फ्रांस फोर्ट्रेस ऑफ लुइसबर्ग दैट इज नॉर्थ अमेरिका, कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हमें ये दे दोगे तो हम आपको ये वापस कर देंगे। तो फ्रांस ने जब नॉर्थ अमेरिका में हिस्सा ले लिया तो यहाँ से वापस मद्रास ब्रिटेन को दे दिया, विच इज द ब्रिटिश हैड कैप्चर्ड, जो वहां पर ब्रिटिश ने नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन कैप्चर कर रहा था। आफ्टर फर्स्ट कर्नाटक वॉर एंडेड, प्रॉक्सी वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, प्रॉक्सी वॉर मतलब चलता जा रहा है, लग नहीं रहा है, लेकिन वॉर था, कहीं ना कहीं आपस में ये लोग लड़ रहे थे। When rules of both Karnataka and Hyderabad died, the war of succession broke. जब हैदराबाद के जो निजाम के जो हेड थे उनकी डेथ हो गई, इधर हैदराबाद निजाम और कर्नाटक के हेड जो उनकी हेड की डेथ हो गई, इन दोनों के हेड की जब डेथ हो गई तो उन्होंने कहा इनके बच्चे नवाब न बने, बेटर देन हम कब्जा कर लेते हैं। तो ब्रिटिश चाहती थी कि दोनों हैदराबाद और कर्नाटक में उनका कब्जा हो जाए। सो सेकंड वॉर हुआ, एंग्लो फ्रेंच वॉर। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच सीडेड विद अपोजिट ग्रुप, दोनों ने अपने अपने नवाबों को, एक नवाब को सपोर्ट करा ब्रिटेन ने, एक नवाब को सपोर्ट करा फ्रेंच ने। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754। सेकंड वॉर खत्म हुआ 1754, जिसमें एक पौंडीचेरी में ट्रीटी हुई जिसको मोहम्मद अली खान जो बोला जाता नवाब ऑफ कर्नाटक, हैदर अली के चाचा, उन लोगों ने सपोर्ट करा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे आखिरी, द आउटब्रेक ऑफ 7 years वॉर बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश, इट वॉज द थर्ड कर्नाटक वॉर 1756 to 63। द वॉर कंक्लूडेड विद द साइनिंग ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। आखिरी में पेरिस में ट्रीटी हुई, कर्नाटक में सारा का सारा जो एरिया था वो ब्रिटेन ने अपने कब्जे में कर लिया। अब कर्नाटक के पास, कर्नाटक के नवाब के पास कुछ नहीं बचा। विच रिटर्न चंद्रनगर एंड पौंडीचेरी टू फ्रांस एंड अलाउ द फ्रेंच टू हैव फैक्ट्रीज, ट्रेडिंग पोस्ट बनाने के लिए ब्रिटिश को अलाउ कर दिया फ्रेंच ने कि आप हमारे जितने भी फोर्ट हैं उनको यूज कर सकते हैं और वहां पर फैक्ट्री चालू कर सकते हैं। देन एंडिंग फ्रेंच एम्बिशंस इंडियन एम्पायर एंड मेकिंग द ब्रिटिश डोमिनेंट फॉरेन पावर इन इंडिया। ब्रिटिश ने फॉरेन को तो कब्जे में कर ही लिया, फ्रेंच और डच को, इंडिया के इंपॉर्टेंट पावर को भी कब्जे में कर लिया। तो 3 इंपॉर्टेंट वॉर हुए कर्नाटक के 48, 56 एंड 63। तीनों में ही ब्रिटिश की जीत हुई और आखिर में ब्रिटिश ने पूरा कर्नाटक, मैसूर, हैदराबाद अपने कब्जे में कर लिया। अब आता है बैटल ऑफ बक्सर, इंपॉर्टेंट। द बैटल ऑफ बक्सर फॉट 22 अक्टूबर 1764। ये सेकंड इंपॉर्टेंट वॉर था बैटल ऑफ प्लासी के बाद, 57 के बाद, बिटवीन द फोर्सेस अंडर द कंबाइंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इज बाय हेक्टर मुनरो, कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम। बंगाल का जो मीर जाफर के बाद बना था मीर कासिम, बना वो भी ऐसे ही था, कठपुतली, और उस कठपुतली में जान आ गई थी। उसने बोला था अब मैं आप लोगों का विरोध करता हूँ, मैं बार बार कठपुतली नहीं बनूंगा और न ही मैं इतना आपकी बात को सहन करूंगा। तो मीर कासिम ने पहली बार तलवार निकाली, इधर से ब्रिटिश ने निकाली और वो कन्वर्ट हुआ बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। सिराजुद्दौला, मुगल एम्परर शाह आलम, द बैटल वॉज फॉट एट बक्सर, स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन, एक छोटा सा किले से घिरा हुआ शहर है। दैट टेरिटरी इन बिहार, लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, 81 किलोमीटर फ्रॉम द रिवर पटना। It was decisive victory of British East India and the war brought the end to the territory of इलाहाबाद। और इलाहाबाद भी 1765 में किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश के। इन्हें आप कह सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ कर्नाटक सीरीज वॉर ने ब्रिटेन के पावर इतने बढ़ा दिए कि जो मिडिल पोर्शन था इंडिया का, कोलकाता से लेकर सूरत, इधर हैदराबाद से लेकर फिर से कोलकाता तक पूरा एरिया ब्रिटिश के हाथ में